अंडर 19 2025 वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक की चैंपियंस ट्रॉफी में बातें हो रही है कि वो वैसा कमबैक कर पाएंगे इस बार। जी कर सकते हैं। आपके हिसाब से अभी तक का सबसे गुड लुकिंग मेल क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। आईपीएल 2025 ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 करोड़, वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ और श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में बिके। आपके हिसाब से ये रकम इन प्लेयर्स के ऊपर जस्टिफाई करती है? ये वैसा परफॉर्म कर पाएंगे? हेलो, हाय, वेलकम टू माय पॉडकास्ट विद सुनो इंडिया। आज हम इस पॉडकास्ट को एक रिलीजन की तरफ ले जा रहे हैं। रिलीजन, लेकिन ये ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, लेकिन ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिलीजन है। और आज मेरे स्टूडियो रूम में इस रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाली एक गेस्ट आई है। इस रिलीजन का नाम है क्रिकेट। सारे हिंदुस्तानियों का सबसे फेवरेट गेम। इसने हिंदुस्तान को तोड़ा नहीं, जोड़ा है। अंडर 19 2025 वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। पॉडकास्ट में मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि अभी ये अचीवमेंट अपनी सिटी को मिला है और वो जिसने ये अचीवमेंट हमारी सिटी को दिलवाया वो मेरे साथ, मेरे अपोजिट बैठी हुई है। जी। क्वेश्चन आया करेंगे, उसका आप जवाब दोगे और पब्लिक जान पाएगी। पब्लिक ने जिसने सिर्फ वैष्णवी शर्मा को बॉलिंग करते हुए या बैटिंग करते हुए देखा है, आज वैष्णवी शर्मा कौन है वो मेरी ऑडियंस जान पाएगी। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं वैष्णवी पहले क्वेश्चन से। क्रिकेट को एज अ करियर कैसे चुना? मैं करियर बोलूंगा, इसको खेल नहीं बोलूंगा। एज ए करियर कैसे चुना? क्योंकि क्रिकेट भारत में ना एक मेल डोमिनेटेड खेल माना गया है हमेशा से। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है, काफी नाम भी हाईलाइटेड है, बट स्टिल आज भी वो परसेप्शन है कि ये मेल डोमिनेटेड है। उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट इतनी छोटी उम्र में, क्रिकेट को एज ए करियर कैसे चुना? पहली बात, क्रिकेट को एज अ करियर तो एकदम ऐसा करियर वाला नहीं चुना था। लाइक पैशन था, मज़े आ रहे थे, तो इंटरेस्ट था, लगाव था, तो इसके लिए क्रिकेट में आई थी। और वो चीज़ मुझे आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैंने एंजॉय किया अपना गेम, वर्ल्ड कप में जीते और वो पूरे मेमोरीज में थे, तो मज़ा आए। और रही बात, क्रिकेट एक मेंस का डोमिनेटिंग गेम है। हाँ, मतलब ज़्यादा मेंस डोमिनेट करते हैं, बट ये प्रूव करने के लिए कि गर्ल्स भी कम नहीं है, तो हम लोग भी रेडी हैं और हम लोग बहुत जल्द हम लोग भी डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक कि करेंगे या हो चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं आईपीएल की बात करूं, इस बार जो लास्ट आईपीएल हुआ था वो शायद फर्स्ट फीमेल आईपीएल था जिसमें बैंगलोर ने ट्रॉफी हासिल की थी आईपीएल की। वो सेकंड डब्ल्यूपीएल था। जिस पहले में एमआई ने जीता था और सेकंड में स्मृति मंदाना की टीम आरसीबी। हाँ, आरसीबी ने जीता था। और क्योंकि मेल आरसीबी जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से स्ट्रगल कर रही है और आईपीएल के दूसरे साल में आरसीबी वो कप लेके चली गई। तो मैं इसको ये अगर बोलूं कि हाँ, कहीं ना कहीं अब फीमेल डोमिनेट कर चुकी हैं क्रिकेट को, क्योंकि आरसीबी के जो कैप्टन रहे हैं विराट कोहली, उन्होंने इंडिया को तो बहुत कप्स जिता दिए, वर्ल्ड कप जिता दिया और कई कप, शायद वो आईपीएल की ट्रॉफी जिताने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। एक्चुअली मैं भी आरसीबी फैन हूँ, सो मेरी भी होप है कि बहुत जल्द मेंस की भी आरसीबी जीते। और रही बात विराट कोहली की, तो उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये वाला भी रिकॉर्ड बनता है और इस साल कप नाम दूं अगले साल। ये यार, हम लोग भी बहुत वेटिंग में है कि कब आरसीबी को वो ट्रॉफी उठा के देखेंगे, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस ले जा चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स ले जा चुकी है, बट आरसीबी को मेरे को विराट कोहली के हाथ में वो आईपीएल की ट्रॉफी देखनी है। मुझे भी चाहता हूं कि हाँ, बस वो हो जी। अच्छा वैष्णवी, एक होता है किसी भी फील्ड की तरफ मुड़ना, उसके लिए हमें एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। क्रिकेट की तरफ मुड़ने के लिए तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी?
मुझे इंस्पिरेशन मेरे मम्मी पापा को देख के और भैया को देख के। लाइक इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स को देख के, सचिन सर को देख के कि मुझे भी उन जैसा बनना है, मुझे भी अपना नाम सुनना है, वैष्णवी वैष्णवी। वो फील लेना कि क्या होता है कि आप अपने देश के लिए खेलते हो, अपने देश के लिए इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाते हो, मुझे भी वो चाहिए था। लाइक और बीच बीच में जैसे रहता है कि कुछ फेसेस आते हैं जहाँ पे आप डाउन फील करते हो, बट मैं जब भी अपनी फैमिली को देखती हूँ कि नहीं, जब मेरी फैमिली हार नहीं मान रही है तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ। लाइक ठीक है, नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा है, मेरी फैमिली मुझे बैक कर रही है, मेरी फैमिली नहीं कर पा रही है। लाइक मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बैक कर रहे हैं, उनको मेरे पे इतना ज़्यादा बिलीव है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो मुझे करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो मेरा ये हमेशा रहता है। कितने घंटे प्रैक्टिस चलती थी इस चीज को लेके, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? और कौन सी एकेडमी तुम्हें बेस्ट लगी थी उसमें कि मुझे इस एकेडमी से मेरा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है? ग्वालियर एमपी का एक छोटा सा शहर है, बड़े बड़े शहर है, भोपाल है, इंदौर है, मैं ग्वालियर है बड़ा, लेकिन लोगों के परसेप्शन में ग्वालियर छोटा है। यहाँ पे कला, आर्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है, हेरिटेज सिटी है, बट स्टिल स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं लोग मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों की तरफ बढ़ते हैं। ग्वालियर में क्या स्ट्रगल रहा, कैसे चुनाव किया कि ये एकेडमी बेस्ट रहेगी? क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेक किया है यार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं रहा होगा कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी चुननी है। स्टडीज की तरफ बढ़ते हैं, आईआईटी चाहिए, आईआईएम चाहिए, आईआईएमसी चाहिए, और हर चीज का बेस्ट कॉलेज चाहिए होता है। क्रिकेट का भी हमें बेस्ट चाहिए होता है। क्या था दिमाग में कि कौन सी एकेडमी जाना चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिस करूंगी तब जाके आज ये मुकाम पर जा पाऊंगी? पहले प्रैक्टिस से स्टार्ट करते, लाइक कितने घंटे की, तो ये मतलब डेली के हिसाब से लगा तो मतलब मैंने इसे कैलकुलेट नहीं करा कि कितने घंटे, लाइक 4 से 5 घंटे आराम से कर लेती प्रैक्टिस। सो इसका कम से कम मतलब जब मैं 6 साल की थी तो मैंने सीजन बॉल से खेलना स्टार्ट कर दिया था, तब से मेरा चल रहा है। और जब मैं 11 साल की थी तब मैंने फर्स्ट एमपी के लिए खेलना स्टार्ट किया था, अंडर 16, तब मैंने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था। तो रही बात प्रैक्टिस की, सुबह 5:30 से 5 बजे उठना, 5:30 पे ग्राउंड पहुंचना फॉर फिटनेस, कि फिटनेस के लिए एक अलग से 1 आवर या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। उसके बाद फिर वापस घर पे आना, थोड़ा स्नैक्स खाना या फिर थोड़ा सा कुछ खाना, मतलब पेट में भी हाँ, जाना मुझे ये चाहिए। भी पूछना था जी। यार, पूरे दिन भागना दौड़ना होता है, धूप में स्किन जल रही होती है, जी। बहुत चीजें होती हैं। डाइट क्या होती है तुम लोग, मतलब क्रिकेटर का तो समझ में आता है कि कुछ स्पेशल डाइट है, महंगी डाइट है, बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द दिस टाइम कैसे डाइट मैनेज कर पाते हैं? क्या खाते हैं? कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, या क्या लिया जाता है मतलब बेसिकली? ज़्यादातर कार्ब्स और प्रोटीन लेते हैं। मैचेस टाइम पे मैं ज़्यादा कार्ब्स लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन मतलब जब नेक्स्ट दिन मैच हो तो मैं थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ, और जब मैच चल रहा होता है तो मैं कार्ब्स खाती हूँ, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और हैवी होता है, तो नहीं हो पाता। इसमें वेज और नॉन वेज मैं वेज, इंक्लूड? नहीं मैं वेजिटेरियन? वेजिटेरियन तो हूँ। प्योर वेज रहते हाँ, हुए इतनी एनर्जी कैसे मेंटेन हो पाती है यार? मतलब ग्राउंड में तो पूरी टाइम एनर्जी रहती है, और वैसे जैसे टोफू हो गया, सीड्स हो गए, चने वगैरह, खिचड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और प्रोटीन देती है। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब मोस्टली प्लेयर्स सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं जिनको लगता है, और बाकी का दाल वगैरह इतनी क्वांटिटी अच्छी लेती तो ऑलरेडी हो जाता है वो चीज़ें। मलेशिया में मैच था, राइट? हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे मलेशिया, और वो ये बोल रहे थे कि यार सिर्फ नॉन वेज ही मिल रहा है, क्या करें, प्रॉब्लम हो रही है खाने की, उबला हुआ गोभी खाना पड़ रहा है, और सूखी रोटी के साथ घी मिलता नहीं है उन लोग वहाँ पे। जी। बोले बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल, प्रॉब्लम तो आती होगी यार कि वो वैसा कार्ब आती नहीं मिल है। रहा, वैसी प्रोटीन नहीं मिल रही, फिर परफॉर्म भी करना है, जीतना भी है, जी। तब कैसे मैनेज कर पाते हो? अभी जैसे अभी रिसेंटली मलेशिया गए थे हम लोग, तो ये था कि खाना की प्रॉब्लम तो हुई कि लाइक एक जगह लेकिन हमें मिल गया था, होपफुली एक होटल था वहाँ पे, मंत्रा करके रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे वेजिटेरियन अच्छा खाना था और स्वाद था उस खाने में कि हाँ काम चल रहा था। बट बाकी के टाइम जब होटल में रहते थे, स्नैक्स का, ब्रेकफास्ट का, तो वो हो नहीं पा रहा था।
बट मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ऑलरेडी वो चीज़ें प्रोवाइड करी थी, जैसे यहाँ से लड्डू बना के भेजे बहुत सारे, चने को पीस के कुछ सत्तू मतलब टाइप का, सत्तू दिया सत्तू था टाइप उन्होंने। का देसी प्रोटीन, हाँ, देसी मतलब सप्लीमेंट। देसी सप्लीमेंट उन्होंने ऑलरेडी मुझे दिया रखा था कि सत्तू खाओ, लड्डू खाओ, ड्राई फ्रूट्स और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो उन्होंने मुझे दिया था, तो उसमें मेरा काम हो गया था। और जो आपकी एकेडमी है, आपके जो जी। कोच रहे हैं लवकेश जी, वो उनका कैसा सपोर्ट रहा आपके इस करियर में कि हाँ इस बच्ची को, इस नॉर्मल सी बच्ची को एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाना है? कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि कोच यार है तो हम ह्यूमन ही, हमारा एक परसेप्शन होता है, हम है तो एक ह्यूमन ही, जी उसे वन ऑफ द बेस्ट बनाया है कोच ने, अगर आप एग्री करो मेरी जी बात जी से तो, कि उसे बेस्ट बनाया। तो कैसा रहा आपका सफर उनके साथ? एक्चुअली मेरे 2 कोचेस हैं। एक तो मेरे फादर, जो मेरे साथ पूरे टाइम फील्ड पे रहते हैं, जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ही सब वॉज मेरे टू साथ रहते हम्बल मैन यार। मैंने जब उनसे बात करी, आपका कांटेक्ट नंबर तो निकालना मुश्किल ही था, तो किसी लिंकअप से मुझे आपके फादर का नंबर मिला था, और जब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था यार कि जिस लेवल पे पहुंच गया अब कोई फोन उठाएगा भी या क्या करेगा, वो अलग ही एटीट्यूड लेवल चढ़ जाता है कि अरे मेरी बेटी का काम, मैं कैसे फोन उठा लूं। बट जब उनसे बात हुई ना, ही सेड कि मैं कल ही भेज देता हूँ उसे, कल ही भेज देता जी हूँ। मैंने जी कहा यार वेरी डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल कोई कैसे हो सकता है इस सिटी में? यहाँ तो फोन उठा के हाँ कौन बोल रहा है भाई, वो एकदम आवाज वैसी आती है, जी इतने हम्बल कौन है ये? फिर उन्होंने जब कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैं 1 घंटे बाद कॉल बैक करता हूँ। मैंने होप तोड़ दी थी कि मैं आज इस पॉडकास्ट को नहीं कर पाऊंगा, मैंने होप तोड़ दी। उनका रिवर्ट आया कॉल जी कि हाँ मैंने ये कर दिया है, अब आपको वैष्णवी से मैं कांटेक्ट करवा दूंगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए उन्हें ये फल मिल रहा है। लाइक मेरी पूरी फैमिली सच में टचवुड बहुत स्वीट है, और मतलब मेरे लिए हर चीज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं। हाँ, सो मेरे 2 कोच हैं, एक तो मेरे पापा और लवकेश सर। सो इन दोनों का बहुत अहम रोल रहा है। लाइक मेरे पापा जो चीज़ मेरे लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, भले ही कितना भी पैसा जाए, कुछ भी जाए, या फिर उनका कितना भी टाइम जाए, या फिर वो कितने भी थके हों। लाइक वो पूरे ऑफिस से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, और मैं बोलती पापा मुझे इधर जाना है, हाँ बेटा चलो, मतलब आए, थोड़ा खाना खाया, मैंने बोल दिया हाँ चलो चलो उठाओ किट चलो, रेडी रहते पूरे टाइम। और रही बात लवकेश सर की, तो जैसे मुझे कहीं पे जगह नहीं मिल रही है, या बच्चे भर अकेडमीज भरी है पूरी, मुझे जगह चाहिए, सिंगल विकेट करना है, तो बच्चों को बोल दिया थोड़ा इधर साइड में हो जाओ, उसको करना है, उसको जाना है भी, मैचेस खेलने, ये सब करना है, प्रोवाइड कराया। मैंने बोला सर मुझे मैचेस खेलने हैं। सर ने मैचेस प्रोवाइड कराए, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ दी, मेरे पास क्या चीज़ की कमी है उनने पूछा, मैंने बताया सर मुझे ये ज़रूरत है, नीड है इस चीज़ की, वो मुझे ला के दे रहे हैं। कहीं ना अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करवा रहे हैं, कि इससे कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार हमारी बच्ची को चाहिए ये चीज़, ला के दो, क्योंकि उसको खेलना है, ऐसा करके। और मेरे दोनों कोचेस मेरे लिए माइंड का मतलब, जब मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ पूरे टाइम, तो पापा समझाते हैं बेटा तुम्हें अच्छा करना है, भगवान तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा करना है, अच्छा करोगी, हमें तुम पे भरोसा है। मतलब वो होता है ना कि कभी कभार आप अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हो, जो आपके पास कैपेबिलिटी है वो आप भूल जाते हो। तो पूरे टाइम मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी भैया, ये सब मुझे याद आते, भाई तू किस चीज़ के कैपेबल है, तू कर सकती है, अपने आप को कम मत समझ, भले ही तुझे कोई कैसे भी ट्रीट करे, हमें पता है तू क्या कर सकती है। लाइक वो याद दिलाना, ग्राउंड पे सर के साथ में होते तो सर याद दिलाते कि नहीं बेटा ये चीज़ नहीं कर, जो चीज़ करती आ रही है वो कर, अपने पे ध्यान दे, और किस चीज़ मतलब बैटिंग में कमी है, बैटिंग सुधार अपनी, फील्डिंग के अलावा मैं फील्डिंग देता हूँ, ये कर। तो मतलब कहीं ना कहीं इन सबको पता है कि मैं कहाँ और सुधार सकती हूँ, कि और क्या क्या कर सकती हूँ, मतलब अपने आप को कैसे डे बाय डे बेटर बना सकती हूँ। जैसे तुम मतलब आपने बताया इस चीज़ के बारे में कि लवकेश सर का बहुत सपोर्ट रहा, फादर का बहुत सपोर्ट रहा। मैंने मूवी देखी थी वेल्डन मिट्ठू करके, मिथाली राज की जी जी जो बायोपिक बनी थी। शाबाश मितू। हाँ सॉरी, शाबाश मिट्ठू। तो उसमें एक सीन आया था कि वो जब छोटी थी उसके कोच ने उसके पैर में कील ठोक दी थी ताकि वो मूव ना करे बैट करते समय। क्या कोच का इतना कड़क होना सही है? जी एक्चुअली यस, कोच का कड़क होना सही है। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ,
मेरे कोच हैं, मतलब मेरे जो पहले कोच थे और जो अभी कोच हैं, सब कड़क। मेरे पापा भी बहुत ऑन फील्ड, अगर बॉल गलत डालूँ तो डांट पड़ेगी। स्टंप भी लेके घूमते हैं, गलत नहीं, मतलब सही सही बॉल डाल, मैच सोच के डाल। सो जैसे अगर एक आध अच्छा करे या फिर मैच अच्छा गया, तो जब वो ऑन फील्ड, जैसे समझ लो बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम से मैं उनके साथ नेट्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिल्कुल शाबाशी नहीं दी, डांट रहे हैं, मतलब अच्छी भी बॉल डाल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं ठीक है अच्छी है, और अच्छी कर सकती है, और अच्छी कर सकती है, कहीं अच्छा मैच जितवा के लाया, कुछ करा, या फिर आपने अपनी एक साइड से मैच जितवा दिया, उनसे तारीफ सुनने के लिए मिले कि शाबाश। वो उस टाइम का फील अलग ही होता है कि फाइनली इन इंसान ने मेरे को शाबाश बोला, मैं तो आसमान छू गई, ऐसा वाला वो चीज़ अलग होती है। तो कड़कनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके गेम में और कि कहीं ना कहीं हम उस Sharpness है। एरोगेंस में ना झूल जाएं। अगर कोच हाँ ने अभी तारीफ कर दी जी। तो आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, इसलिए थोड़ा कड़क रहना बहुत जरूरी है। जरूरी है। क्रिकेट एक खेल भी है, आपका फ्यूचर में करियर भी है, बट मैंने ये देखा है स्टडीज, जी। क्योंकि एज भी है अभी वो स्टडीज वाली। क्रिकेट के चलते चलते स्टडीज को कैसे मैनेज किया आपने? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि बेटा पढ़ने बैठ जा, ऐसा कभी नहीं। उन्होंने बोला कि पढ़ाई भी करो, 1 घंटा अपनी पढ़ाई को भी दो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम एक चीज़ पे फोकस कर रही हो क्रिकेट पे, तो तुम उस पर ही ध्यान दो। तुम अगर 50% रखोगे, तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना कुछ मिलेगा। अगर तुम क्रिकेट को दे रही हो, पूरा क्रिकेट को दो, बस एग्जाम पास करके दे दो, ना अच्छे ग्रेड्स भी नहीं चाहिए, तुम बस पासिंग मार्क्स ला के दे दो, वही हमारे लिए काफ़ी है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट था मेरी फैमिली का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही आए होंगे। हाँ, मतलब इतना तो इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, कर लेती हूँ, लाइक 2 दिन में पढ़ो, लास्ट में और होता है, लड़कियां ज्यादा अच्छा कर जाती हैं। महीने महीने पढ़ने के, महीने भर पढ़ता था, तब भी मेरी सिस्टर के बराबर मैं मार्क्स कभी नहीं ला पाया, मैं वही पासिंग मार्क्स ही ला पाता था। होता है, बट कभी तो कॉन्फ्लिक्ट आया होगा दोनों के बीच में। 12th को लेके लग रहा है। जैसे कभी मैच फंस गया, कभी एग्जाम्स छोड़े। एग्जाम्स छोड़े। एग्जाम्स मतलब मेरे स्कूल वाले भी बहुत, मेरे स्कूल वालों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी अभी, लाइक उन्होंने बहुत ऐसा किया कि ले सकते हो, नाम ले सकते हो स्कूल द का। रेडियन हाई सेकेंडरी स्कूल, थैंक यू सो मच। मतलब जब मैंने एग्जाम्स के लिए नहीं रहती थी, तो उन्होंने मेरे एग्जाम्स बाद में करा दी, जैसे जो नॉर्मल बोर्ड को छोड़ के बाकी के जो एग्जाम्स थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कुछ टाइम बाद आके दे दो या फिर बाद में दे देना, और थोड़ी हेल्प भी करिए, अटेंडेंस का रहता है सीन, तो उन्होंने कभी उसके लिए चर्चा नहीं करी। मतलब स्कूल इतना रिजिड नहीं रहा कि नहीं पहले स्टडीज इंपॉर्टेंट है, ये खेल वेल में कुछ नहीं रखा जैसा नहीं, लोग स्कूल के बारे में सोचते हैं। सपोर्टिव रहे, क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि कर रही है, क्योंकि जब मैं पहले डोमेस्टिक या फिर डिविजन्स भी खेलती थी, तो उसमें परफॉर्मेंस रहता था, तो दिखा देते कि नहीं सर कुछ कर रही हूँ मैं, सच में मस्ती मजाक नहीं, ये सच में सीरियस लेके कर रहे हो। तो उनका भी था हाँ नहीं दिख रहा है, कर रही है, बार बार पेपर्स में नाम आ रहा है कि ये जाएगी आगे, तो उन्होंने बोला ठीक है दे देते हैं। अच्छा वैष्णवी, क्रिकेट खेलती तो हो, क्रिकेट पैशन है, क्या क्रिकेट देखना भी पसंद है? जी, लाइक मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं देखती हूँ कि पूरे टाइम बैठी रहूँ टीवी पे। अगर मैं देखना स्टार्ट कर दूँ ना, तो मैं हट नहीं सकती वहाँ से, फिर मुझे पूरा मैच देखना है। अगर मैं थोड़ा सा देखूँ, भले आधी इनिंग से ज्वाइन करूँ, लेकिन मुझे फिर पूरा मैच देखना है एकदम लास्ट तक कि कौन इंटरव्यू में क्या बोल रहा है। जैसे ये बैठा है ना, ये छुट्टी ले लेता है ऑफिस से, जिस दिन इसका क्रिकेट मैच होता है ये आता ही नहीं है, ये छुट्टी ले लेता है कि भाई मेरा क्रिकेट मैच है, काम हो रहा होता हो, क्रिकेट लवर्स का ऐसा ही होता है। मतलब अगर वो देखने बैठ गए मैच, तो पूरा देखना है कि एक एक बॉल पे क्या हो रहा है। अगर नहीं देखा तो ठीक है कि हाँ अपना काम कर रहे हैं, अपनी दूसरी चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं, तो उसमें रहते हैं। चलो ये तो हुई आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी, कुछ क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ। इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक की चैंपियंस ट्रॉफी में बातें हो रही है, लगता है कि वो वैसा कमबैक कर पाएंगे इस बार? जी कर सकते हैं। पिछले कुछ परफॉर्मेंस के दौरान देख रहे हैं कि हाँ ये डाउन जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये शायद अब रिवाइव नहीं कर पाएंगे। बीइंग अ क्रिकेटर आपका क्या कहना है? इट डजंट मैटर, लाइक अगर एज मैटर करती तो सचिन सर 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल रहे होते। तो एज मैटर नहीं करती है, उनकी फिटनेस वगैरह ऑलरेडी इतनी अच्छी है, डाइट इतनी अच्छी है, और डाउनफॉल सबके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप
कंसिस्टेंसी कर पाओ, मतलब हर चीज़ में। बीच एक आध बार आता है कि नहीं हो पा रहा है, मेरे को पूरा यकीन है वो करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जैसे एक मिथ होती है क्रिकेट को लेके कि एक क्रिकेटर का एक पीक टाइम आता है जी, उस पीक को जब वो छू लेते हैं फिर वो डाउनफॉल शुरू होता है, बट पीक पे कोई बरकरार नहीं रहता। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता और हर कोई कपिल देव नहीं होता, ऐसा बोलते हैं, या हर कोई सुनील गावस्कर नहीं होता। प्लेयर्स उठे और गिरे, ऐसा देखा है। जी। इन दोनों का, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों का वापस आना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ता है क्योंकि दोनों वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो इंडियन टीम में बहुत इफेक्ट भी पड़ता है। और अगर नहीं भी आ पाएंगे कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी कमबैक लेंगे। बाकी के भी यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक अभी अभिषेक ने कितनी कम बॉल्स पे कितने सारे स्कोर रन्स करे हैं। बहुत सारे शुभमन गिल है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे जो बस मौके के लिए बैठे हैं। जैसे यशस्वी जायसवाल को मौका मिला, उसने करा। सो जैसे वैष्णवी शर्मा को मौका मिला और वो 17 विकेट गिरा कर आई है। पहले मैच में तो मैंने देखा था कि पहले मैच में शायद नहीं खिलाया था, बट सेकंड मैच जब आया, ये मेरे मन में बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि जब सेकंड मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, हैट्रिक ली और 17 विकेट, जो हाईएस्ट विकेट गिराने वाली रिकॉर्ड तुमने कायम किया है, वो क्या था? वो पहले मैच में ना खिलाने का वो ग्वालियर चंबल का पानी था, गुस्सा कि इनको तो मैं बता के आती हूँ अब, क्योंकि वी आर फ्रॉम सेम सिटी, हमने सेम पानी पिया है और हम लोग बदनाम है इस चीज के लिए, चंबल का पानी, गुंडागर्दी कि बस एग्रेशन आ गया तो फिर शायद कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक्चुअली ये बात भी है, लेकिन हाँ, सो इस चीज की स्टोरी स्टार्ट होती है पिछले वाले वर्ल्ड कप से। लाइक उस समय मैं हाईएस्ट विकेट टेकर थी डोमेस्टिक में, लाइक 23 विकेट्स और सबसे पहले पे थे, और मेरा चैलेंजर्स भी अच्छा गया था। उसके बाद टीम बनी थी ट्रायंगुलर सीरीज, उसमें मेरा नाम नहीं आया था। तो मतलब मेरा उस समय भी अच्छा फॉर्म था, मेरा ऐसा था कि हाँ मेरा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं मेरी उस समय फील्डिंग खराब थी या फिर बैटिंग खराब थी, मतलब चीज़ें थी जो जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय से मैंने सोच लिया कि वैष्णवी और अच्छा बनो, कहाँ कमी है वहाँ पे और अच्छा करो, और अच्छा करो। तो इस साल का वो स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड कप का वो पूरा प्रिपरेशन वगैरह सब। फिर चैलेंजर्स अच्छा नहीं गया था मेरा। चैलेंजर्स का कहीं ना कहीं ऐसा था कि अच्छी बॉल डाल के भी विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। फिर मेरे को एक चांस मिला ट्रायंगुलर सीरीज में। हाँ, उसमें मेरे को चांस मिला। उसमें मैंने सोच लिया ठीक है, कोई लोड नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, लोड लेना था ले लिया, रोना था रो लिया पहले, अब आराम से खेलो, एंजॉय करो। क्योंकि जब आप एंजॉय करो तो आपका गेम बाहर आता है। उस समय से मैंने ठान लिया था कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं सोचने वाली कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एंजॉय करूँगी, जितना हो सके गेम में इन्वॉल्व रहूँगी। वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ मेरा अग्रेशन, सेलिब्रेशन, बॉलिंग जो निकला। फिर मैम लोगों से ही बात हुई, उनको भी पसंद आया कि हाँ अच्छा चल रहा है, दिमाग लगा रही हो, एक जगह पे स्थिर हो। और रही बात पहले मुझे वर्ल्ड कप के पहले मैच में चांस नहीं मिला था, लेकिन मैम ने उस समय मेरे को वार्म अप के टाइम पे बोल दिया था कि वैष्णवी नेक्स्ट मैच रेडी रहना, मतलब तुम्हें चांस मिलेगा, तुम रेडी रहना। मैम जो आप बोल रहे हो, थोड़ा सा बताओगे ये मैम कौन है? नौशीन मैम है हमारे हेड कोच। Okay. और राजीव सर भी थे, उनने भी, मतलब दोनों ने अलग अलग टाइम पे मुझे एक ही दिन पे बोला था कि नेक्स्ट मैच या फिर अगले जब अभी इसमें चांस मिलेगा तो रेडी रहना। मैंने बोला ठीक है। तो उस समय मैं पहले दिन तो बहुत इंजॉय कर रही थी, मैं बाहर बैठी थी, लेकिन मेरे को इतना इंजॉयमेंट आ रहा था क्योंकि वो फर्स्ट इंडिया का था, जर्सी पहनी, मैंने नेशनल एंथम अटेंड करा, गूज बम्स ही नेक्स्ट लेवल थे। लाइक एक वो पेट्रियोटिज्म भी तो दिमाग में घूम रहा होता है, देशभक्ति की, भले ही हम शायद बॉर्डर पर ना हो, हाथ में राइफल ना हो, बट हाथ में बल्ला है, हाथ में बॉल है, ग्रेनेड की जगह बॉल आ जाता है और राइफल की जगह बल्ला आ जाता है। स्टिल हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए खेलने गए हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी बात कि आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करो। चांस मिलेगा तब देखेंगे जब मिलेगा, लेकिन अभी तो मूवमेंट्स एंजॉय करो ना, जो आपको, मतलब आप मैच देख रहे हो, बाजू वाली श्रीलंका से मैच नहीं, वेस्ट इंडीज से मैच था पहला, अच्छी टीम है सामने, मैं बाहर से मैच देख रही हूँ, एक विकेट हुआ, मैं भाग के जा रही हूँ, जल्दी पानी देना, ये करना है। तो उसमें भी मैंने एंजॉय करा। फिर नेक्स्ट मैच था कि मेरे को खेलना है, एक दिन पहले पता चलता है हमें शाम के,
तो फिर मैंने माइंड सेट बनाया कि ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना खुद पे, जो इन्जॉय करना है वही करना, सिंपल बॉलिंग अटैक रखना। और मेरा खुद का रहता है ना विजुलाइज करना, कि मैं ऐसा कर रही हूँ, अफर्मेशंस करना, तो मैं बहुत ज़्यादा इन पर बिलीव करती हूँ और होता भी एक्चुअली। तो मैं अपनी स्टॉक्स बॉल डालती हूँ, अपने आप को देख रही हूँ कि हाँ मैंने ये करा, सामने से बीट कराया, पहला LB, दूसरा भी LB, तीसरा बोल्ड, मैं ऐसे विजुलाइज करती जा रही हूँ कि हाँ कि मैं और बेस्ट क्या कर सकती हूँ। अब सुबह हुई, नर्वसनेस मुझे बहुत हो रही है, लाइक कि पहला मैच है, डेब्यू में इंटरव्यू, मेरे को इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। ओके, सच में मेरे को लगता है मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी बड़बड़ा देती थी। चाहिए मुझे वही चाहिए था। तो मैं उस समय मैच की नहीं सोची थी तक कि मेरे को पता था मैं खेलने में जाऊंगी तो मैं सब भूल जाऊंगी, ग्राउंड में घुसते से ही मेरा ऐसा है हाँ चलो मैच खेलते हैं। बट ऐसा था कि डेब्यूटेंट का इंटरव्यू ना ले ले कि कैसा लग रहा है आपको, मैं क्या बोलूँगी, मेरा बहुत वो था। फिर मैं बोला कि चल वैष्णवी ये छोड़, फोकस कर, मैच की बारी आ गई। पहली फील्डिंग, बॉलिंग नहीं आई, बटरफ्लाइज आ रही है कि चलो यहाँ से भागना, कब बॉलिंग मिलने वाली है, भागते भागते। जब बॉलिंग मिली, पहली बॉल वाइट। मेरी पहली बॉल वाइट थी, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हो गई वाइट, पहला मैच अब ध्यान दे ले, मतलब अब मैंने एकदम छोड़ दिया, ठीक है इट्स ओके ना, सचिन हाँ। की भी तो पहली बॉल सिर के ऊपर से गई थी। मैंने बोल दिया ठीक है खत्म ना, हो गया, अब जरा फोकस कर, बटरफ्लाइज छोड़ जरा। फिर मैंने नॉर्मल अपनी स्टॉक्स बॉल डाली सामने विकेट टू विकेट, और उनके पैर वगैरह नहीं चला था, तो नॉर्मल अटैक, स्टंप अटैक करा, तो उसमें मुझे मिला, लाइक अपना नॉर्मल स्टॉक गेम रखा, सिंपल जितना रख सका उसमें मुझे काम हो गया, मतलब विकेट्स मिले। मेरा डेब्यू बहुत ड्रीम डेब्यू बना, जिसमें मैंने हैट्रिक ली, 5 विकेट लिए, और उस दिन मैं मैन ऑफ द मैच भी बनी, प्लेयर ऑफ द मैच बनी। अच्छा लगता है लिमिटेड लेफ्ट आर्म बॉलर होना एक इंडियन क्रिकेट टीम में, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ लेकिन हमारी टीम में 4 लेफ्ट आर्मर्स हैं। ओके, हाँ, और उसमें से 3 प्लेइंग में थे। 3 प्लेइंग में। हाँ शायद ये सामने वाले को कंफ्यूजन भी होता होगा ना कि मैक्सिमम प्रैक्टिस तो राइट हैंड होती होगी लोगों को, जो वो बैटिंग कर रहे हैं उनको ज्यादातर राइट हैंड से ही कोई ना कोई बॉल डालता होगा प्रैक्टिस में। नहीं, अब बट हर लेफ्ट हैंड जगह का लेफ्ट आर्मर्स और सब मतलब अच्छे से इक्वली रखे जाते हैं ये लेफ्ट आर्मर्स। इक्वल्स नहीं, लाइक अब उनके ऊपर है, लाइक कैसा बॉलर है, कैसा बॉल डालती है, या फिर कितने वेरिएशन यूज कर रही है, स्ट्रेटेजी है कि नहीं, ऐसे सब कुछ, तो उसके हिसाब से लेते हैं, जैसे हमारे MP से वाले लेते हैं। ओके, हमारे MP में भी एक्चुअली 6-7 लेफ्ट आर्मर्स हैं। सीनियर टीम में 6 लेफ्ट आर्मर हैं, प्लेइंग में 4 लेफ्ट आर्मर्स खेलते हैं। ओके, इनको लेफ्ट आर्मर्स को रखने की भी तो कुछ स्ट्रेटेजी होती होगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्रिकेट टीम में। क्योंकि अभी दूसरी टीम खेल ही नहीं पा रही हम लोगों को, लाइक हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में भी वेरिएशंस हैं। वही मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, वेरिएशंस जो मिल जाते हैं सामने वाले जो बैटिंग कर रहा है या कर रही है। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के साथ साथ एक ग्लैमर इंडस्ट्री भी बन गया है। बीइंग अ गर्ल, आपके हिसाब से अभी तक का सबसे गुड लुकिंग मेल क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, क्योंकि वो फेवरेट है। ऑफ कोर्स फेवरेट है, लेकिन वैसे भी आप देखो ना कि अलग ही चार्म है उनमें, तो सर मैं क्या ही बात करूं, हर चीज में लाइक रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, कैप्टनशिप के अवार्ड्स हैं, सब कुछ है, फिटनेस में बहुत अच्छे, फील्डर अच्छे हैं, ह्यूमन बीइंग अच्छे हैं, लुक्स वाइज अच्छे हैं, फेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या और क्या चाहिए। अभी मैंने एक मैच में एक नया फेस देखा था उसका, मैं थोड़ा सा नाम बोलूं, शिवम करके कुछ है, शिवम दुबे जी, ही वाज टू गुड लुकिंग यार, अच्छा लग रहा था, पर्सनालिटी के हिसाब से कैमरा कैचिंग फेस था, उनकी और हाइट बहुत सही लगती है मुझे, शिवम भैया की। ओके, बट स्टिल विराट कोहली इज योर फेवरेट, तो विराट कोहली को ही गुड लुकिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। वो है, उन्होंने क्या मेंटेन करा अपने आप को। हाँ सही है, 41 की एज में आज भी 18 दिख रहे हैं, तो फिर क्या ही। क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर देना चाहो, WPL, ठीक है, डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली, तो इंटरनेशनल में अब लिए हैं, बट सिलेक्शन में क्यों नहीं लिया तुम्हें? उनकी मर्जी, उनका हक। कहीं ना कहीं हर्ट तो होता होगा ये चीज की, मेहनत तो की है, पहला मैच इंटरनेशनली अगर देखें, पहला मैच में खेलने का भी मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में 5 विकेट निकाले, स्टिल वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों?
शायद उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं और मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अब वो उनका है और मैं खुद के लिए और मेहनत कर सकती हूँ, लाइक और अच्छे से जाऊँ। क्या पता कि अपने आप को और अच्छे वेरिएशन रख के लेके जाऊँ, बैटिंग में लेके जाऊँ, तो अच्छे से होगा। जब मतलब जो होगा अच्छे के लिए होगा और जब होगा बेहतरीन होगा, तो उसके लिए वेट करते हैं। धुआंधार बॉलिंग है, सामने अगर बॉल आती है तो प्लेयर डरता है, लेकिन कोई एक बैटिंग पर्सन जिसको देख के तुम्हें डर लगा हो कि हाँ नहीं यार ये कूट देगा? डर तो नहीं लगा, लेकिन ऐसा था कहीं ना कहीं यार ये कूट सकते हैं, अगर उसको ऊपर देते तो ये निकाल देगी। कौन था? साउथ अफ्रीका की कायला करके, कैला है जो भी नाम है उसका, सॉरी मैं अगर गलत बोल रही तो, लाइक साउथ अफ्रीका के कैप्टन। तो ऐसा था भाई, उसके पास पावर है, शी इज़ रियली गुड प्लेयर और अच्छी ह्यूमन भी है। तो अगर उसको थोड़ा फुलर दे दिया, जस्ट शॉट भी दे दी ना, इतना अच्छा लंबा मारेगी, लाइक पहुंचा सकती है बाहर। तो उसका था थोड़ा कि इसको आउट करते पहले और इसको सही से संभाल के बॉल डालनी पड़ेगी, लाइक झुला दिया तो उसने मेरे को झुला दिया, ऐसा हो जाएगा। कोई ऐसी टीम्स जिनसे डर लगता हो? डर नहीं लगता, लाइक हमारी मतलब कि टीम, इनके साथ मैच में ना फंसूं मैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम या बहुत बेस्ट या है। या फिर डर नहीं, या आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगर आप बोलो? हमारी इंडिया की टीम। दूसरी साउथ अफ्रीका। और थर्ड? इंग्लैंड। पाकिस्तान से कभी राइवलरी हुई? मैंने नहीं खेला अभी तक उनके साथ मैच, लेकिन ये जब हमारी टीम साउथ एशिया कप के लिए खेलने गई थी तब उनने खेला था और इजीली निकाल भी लिया था, पहला ही मैच था उनसे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कम ही पड़ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास वैसा नहीं है लेडीज को लेके। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो ही जाने, मुझे नहीं पता। मलेशिया में स्पोर्ट्स एसोसिएशन की फैसिलिटीज कैसी थी आप लोगों के लिए? बहुत अच्छी थी, लाइक उनसे जितना बन सका उनने उतना करा, और लाइक उनकी भी एक लिमिटेशंस थी कि कितना कर सकते हैं। उनने हमारे लिए जो हमने मांगा वो चीज़ फैसिलिटीज़ दी। अब जैसे जिस चीज़ की कमी थी बात करी, वो उनने लाके दी, सही टाइम पे प्रोवाइड करवाई। अच्छा था। नेट प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या होता था? मतलब नेट प्रैक्टिस का शेड्यूल भी अच्छा, मतलब ऐसे रहता था कि रेस्ट डे तो सुबह जाते थे हम लोग प्रैक्टिस करने, लाइक 8:45 पे निकलना होता था प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे, और आते थे 12-1 बजे तक, ऐसा रहता था। मतलब रेस्ट डे पे हमने मोस्टली प्रैक्टिस करी है, और 2-3 दिन लाइक 2 हफ्ते में 2 दिन रेस्ट मिल गया, ऐसा अच्छा था। खेलते समय हर प्लेयर, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर हो, फिर MS धोनी हो, युवराज सिंह हो, विराट कोहली या रोहित शर्मा, कोई भी हो, खेलते समय डिफीट और विक्ट्री को लेकर एक प्रेशर होता है दिमाग में हमेशा हर प्लेयर के, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्स पर्सन हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, जो इसका जो रोल होता है हर कोई अपने प्रेशर में होता है। मैच के दौरान पूरी दुनिया देख रही है, पूरा स्टेडियम देख रहा है, ठीक है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर यही बात है ना कि आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, आपने अपने आप को कितना टाइम दिया है, और हम लोगों ने इस चीज़ पे अपने आप को बहुत टाइम भी दिया। तभी बोलते हैं कि गेम सिर्फ फिजिकल का ही नहीं, मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लाइक आपका माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ में, कि लाइक आपको 70% दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप चीज़ें हैंडल कर पाओ, जल्दी डिसीजंस ले पाओ, और कभी भी सेकंड प्लान के लिए भी रेडी रहो। तो वही चीज़ है, और इतना तो हो गया कि अपनी नर्व्स कंट्रोल करना आता है। कभी कभार ऐसा एक आध टाइम आता है जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल मोस्टली हम कर लेते हैं। कोई स्पेशल टेक्निक जिससे प्रेशर हैंडल किया हो, जो पर्सनली आप आजमाती हो अपने ऊपर? मेडिटेशन करना, खुद से सेल्फ मिरर टॉक करना, लाइक वो मतलब वो बहुत सी चीज़ों के काम आते हैं, इंटरव्यूज, और जितना हो सके उतना आप लाइक अपने आप को 1 आवर तो दिया करो समझने के लिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हो, क्या चल रहा है लाइफ में। तो वो इम्पोर्टेंट है कि फ़ोन साइड में रख लो, थोड़ा अपने आप से बात करो। IPL 2025 ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 करोड़, वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ और श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में बिके हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ये रकम इन प्लेयर्स के ऊपर जस्टिफाई करती है? ये वैसा परफॉर्म कर पाएंगे? इतने रुपया इनके ऊपर लगा दिया। ऋषभ पंत अभी इंजरी से उठ के आए हैं और बहुत सीरियस इंजरी थी।
शायद लाइफ और डेथ का वो थ्रेट बना हुआ था। इतना पैसा इन प्लेयर्स के ऊपर लगाना सही है? वर्थ इट है। कर पाएंगे वैसे परफॉर्मेंस? हाँ। और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या आपके हिसाब से इनका करियर इस जगह खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आईपीएल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मतलब एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ये मज़ा आता है, जो अपन एनर्जी बाहर से देखते हैं, फील करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए। और अगर परफॉर्मेंस भी नहीं तो उनने थोड़ी कोई गारंटी दे रखी कि मैं नहीं आपको इतना करके दूंगा। वो अब सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं हो पाता। सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एट द एंड। आई विश कि मैं अगले ऑक्शन में आपको देख पाऊँ कि हमारे ग्वालियर की लड़की भैया 30 करोड़ में सोल्ड आउट हो रही है। इतना नहीं आ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि हाँ होगा, और ज़रूर होगा, बी ऑप्टिमिस्टिक, ज़रूर होगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस हमने देखा है। आपने बोला कि आपके मदर फादर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्डियंस ने बहुत सपोर्ट किया। कि कभी ऐसी बात हुई कि क्या क्रिकेट के लिए कर रही हो यार, शादी करो और पढ़ाई करो, शादी करो, आगे बढ़ो, क्या क्रिकेट के बारे में सोच रही हो? ये चीज़ तो मेरे घर में कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि मतलब जैसी एकदम शुरुआत पे जाते हैं, जैसे अपनी बात है कि चंबल के हैं। हाँ हाँ हाँ, चंबल के हाँ, लोग हैं, गुस्सा भी आ जाता है, गुंडागर्दी सब रहती है। तो मतलब मेरे पापा भी ऑब्वियसली गुस्से वाले हैं बहुत। अगर कोई उन बेटी परी होती है, ऑफ कोर्स मैं Obviously. हूँ पापा की परी। ऑब्वियसली। तो यही था कि अगर मेरे बारे में कोई, जैसे अगर घर के रिलेटिव्स भी पापा से डरते इस बारे में कि बेटी का क्या सोचा, शादी का नाम नहीं, या फिर किसी चीज का भी नहीं कि क्या चल रहा है, कि ठीक है पंडित जी को जो करना करने दो, उनकी बेटी का लड़के का जरूर पूछ लेते कि इसकी की शादी का क्या सोचा है, ये क्या सोचा है। बाकी घर में मेरे ऊपर ये कोई बोल दे कि इसके लिए शादी से रिलेटेड वर्ड या फिर किसी चीज से, पापा ऐसी तैसी कर देंगे, उसको भगा देंगे घर से। मतलब बात करके मुझे तो लगा था बहुत हम्बल है, बट अग्रेसिव, फुली मतलब अग्रेसिव ज्योतिष पंडित नरेंद्र शर्मा जी बेटी के लिए इतने अग्रेसिव है। सिर्फ बेटी के लिए, और अगर बेटे के लिए कुछ फालतू बोल दिया फिर तो साइड में। यार यू आर सो लकी ऐसे पेरेंट्स। हालांकि मुझे भी मिले हुए ऐसे पेरेंट्स कि जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर चीज में किया। और शायद हम लकी समझते हैं कि हम नहीं बोल सकते कि हम किसी छोटी सिटी से हैं। मैंने बड़ी सिटी के पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हुए देखा है, लेकिन छोटी सिटी के होते हुए भी इतने ओपन माइंडेड पेरेंट्स, इतने सपोर्टिंग पेरेंट्स बड़ी सिटी वाले लोगों को भी नहीं मिल पाए हैं। ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है चीज में। दूसरों मतलब अपने रिलेटिव से तो फाइट करने वाले नहीं, कि लाइक मेरे पापा मेरे मतलब क्रिकेट में डालने से पहले ये था ना कि लड़की को क्यों डाल रहे हो, हाँ, लड़कों के साथ खेलेंगे, मेरा सवाल वही था। ये चीज। सो लाइक हर जगह ये बात होती है, फैमिली की बात करते हैं तो पेरेंट्स का रहता है कि मम्मी ने करा, पापा ने इतना करा, लेकिन सबसे एक और अहम रोल होता है जो मेरा भैया निभा रहा है मेरी लाइफ में। सो मैं अपने मम्मी पापा से लाइक मुँह चला लेती हूँ, गुस्से में बोल देती हूँ बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़। मेरे पापा से मेरी बहुत लड़ाई होती है। मेरे पापा मेरे कोच भी हैं, फ्रेंड भी अच्छे समझते, कभी कभार नहीं भी समझते, जिससे मेरे पापा की लड़ाई होती रहती है ऑन फील्ड भी, मतलब मेरे साथ ग्राउंड में रहते लड़ाई होती है। और मम्मी से भी मैं रूठ जाती हूँ। अब क्या बचा कौन भैया, तो मैं भैया जब बाहर रहती हूँ, पापा मेरे आधे से ज़्यादा चीज़ मेरी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, पापा गुस्सा कर जाते हैं बहुत जल्दी अगर मैं कुछ बताती हूँ कि पापा ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पापा को लगता है किसी और के कारण हो रहा है, ये रो रही है, तो मैं उसको डांटता हूँ, मैं सीधे उसको कॉल करती हूँ जिसने मेरी बच्चे को परेशान किया। चंबल, हाँ एकदम चंबल वाला आ जाता है। तो फिर अब मैं सीधे किसी को कॉल नहीं, मम्मी को भी करूँ, मम्मी पापा को बोल देंगे, तो बाद में मुझे चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। किसी को कॉल नहीं, मैं सीधे भैया को कॉल करती हूँ। कभी भी कुछ भी लग रहा होता है, या फिर अंदर का जो मुझे डर रहता है ना, मैं अपने भाई को कॉल करके बताती हूँ, इतने सही से संभालता है। लाइक अभी वर्ल्ड कप का था, कुछ ना कुछ मुझे डीमोटिवेट शुरुआत में हो रहा था जब प्रैक्टिस चल रही थी एक वीक, मैं बहुत सैड हो गई थी एकदम से, मुझे भी नहीं पता था क्या हुआ। मैंने भैया से शेयर किया अपने, नहीं मूड स्विंग नहीं, लाइक होता है कुछ चीज़ें समझ के या फिर कुछ चीज़ें ओवरथिंक कर जाते हैं, तो वो चीज़ से होता है ऑन फील्ड, हो गया था मेरा। तो मैं सैड थी, मुझे रोना आ रहा था बेफालतू का, मुझे नहीं पता। तो मेरे को ये भी समझ में नहीं आया मैं किससे अपने टीममेट से भी क्या शेयर करूँ। टीममेट्स भी सपोर्टिव है, मेरे सपोर्ट स्टाफ भी सपोर्टिव है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं रोते हुए बोलती भैया पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ कि भाई यार क्या करूँ मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत कुछ बोला इसको उस समय। तो बोलता है बहन चिल कर, रिलैक्स कर। इसने बहुत अच्छे से समझाया, जो मैंने उसको बोला उसने हर चीज़ के बारे में मुझे इतने अच्छे से समझाया। फिर हर मैच के पहले या फिर जब भी मुझे ऐसा लगता था कि पूछना चाहिए कुछ, या फिर कहीं से आंसर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा,
तो सीधे भैया को कॉल किया। लाइक मैं सच में इसको ब्लेसिंग समझती हूँ कि इतना अंडरस्टैंडिंग है। ज़्यादा बड़ा नहीं है मुझसे भैया, मैं अच्छे से लड़ती भी हूँ, उससे फालतू भी बोलती हूँ, और मतलब उसके खुद का भी कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको भी इसका प्रेशर। वो अपना भाई होने का फर्ज तो अच्छे से निभा रहा है, मैंने ये चीज देखी है। इसके पास बहुत खुद का भी प्रेशर रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन मेरी बात आती है इतने अच्छे से संभाल लेता है। पापा सबसे ज्यादा इसको परेशान करते थे कि बहन के लिए ये कर, वो कर, ये सब कर, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, टाइम निकाल। सो सबसे ज्यादा एक और अहम रोल है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई भैया। लेकिन घर में भी अगर मम्मी पापा को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो संभालता कौन है? मेरा भाई। नहीं, आशेन से बात करके मुझे ये तो लगा कि हाँ यार, आशेंद्र मेरे जैसा भाई है। आई एम अ टू गुड ब्रदर। अगर सुन रही है तो कमेंट मत करना, ठीक है? वैसे मैं सबसे अच्छा भाई हूँ उसके लिए। मेरे लिए मेरा भाई है। थैंक यू भैया। भाई के साथ तो जितना प्यार है, इंटरनेशनली जा रहे हैं, नेशनली जा रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, टीम मेंबर्स के साथ बनती भी है और बिगड़ती भी है। कुछ बेस्ट फ्रेंड बनते हैं और कुछ राइवल बनते हैं। अपनी टीम में कौन कौन है सारा? हमारी टीम एकदम बहुत फ्रेंडली है, किसी से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनती नहीं है या फिर गुस्सा आ रहा है या फिर चिढ़ते, कुछ ऐसा नहीं है। सबसे बेस्ट टीम अंडर 19 इंडिया की मुझे मिली है, और सपोर्ट स्टाफ उससे भी बेटर। लाइक कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना किसी चीज़ का लोड है। एकदम फ्रीली खेलो, मेमोरीज बनाओ, एंजॉय करो। हमारे कोचेस की तरफ से ये रहता था, क्रिएट मेमोरीज, एंजॉय योर गेम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। हमने जितना सिखाना था तुम सीख चुके, तुम लोग बेस्ट हो तभी तुम लोग इधर हो। और हमारे लाइक जो मेरी टीम प्लेयर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका भी ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाऊँ, लाइक मैं ऐसी हूँ कि मैं हंसती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ, या फिर चेहरे पे स्माइली फेस है मेरा, सो अगर मैं थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाऊँगी, कुछ सोच रही हूँ, बोलते हैं क्या हुआ, ठीक है, क्या सोच रही है, बताना क्या सोच रही है, परेशान कर देंगे। तो मैं अरे कुछ नहीं सोच रही हूँ यार, बैठने भी नहीं दे रहे चैन से। बैठने भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर मैं भी नहीं बैठने देती, तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं किस चीज़ से मुझे बुरा लगता है। लाइक हम सब ऐसा कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है, इसको किस चीज़ से खुशी मिलती है, या फिर इसको क्या हुआ होगा, तो उसको उनको रीजन भी पता होगा। सबसे अच्छी बॉन्डिंग कौन सी है, किसके साथ है? सबसे अच्छी बॉन्डिंग मेरी सबके साथ ही है। मतलब कोई दो नाम? मेरे लेफ्ट आर्मर्स ग्रुप आयुषी और पारुनिका सिसोदिया। ओके, इस पॉडकास्ट को एंड फेज की तरफ ले जाते हैं जी। मेरी टीम, मेरी ऑडियंस, सब लोग आपको इंडियन क्रिकेट टीम और आईपीएल में खेलते हुए देखने के लिए बेसब्र है। कब हमें वो मौका मिलने वाला है? बहुत जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि मुझे पॉडकास्ट अंडर 19 के साथ साथ अब अगला पॉडकास्ट मुझे वैष्णवी शर्मा जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल के आएगी उसके साथ करना है। बिल्कुल। एंड आई विश कि इंडियन क्रिकेट टीम जाए, वर्ल्ड कप भी जीत के लेके आए, और फिर मैं पॉडकास्ट करूं। बिल्कुल, जरूर, जल्दी मैं मेहनत करूंगी इसके लिए। बिल्कुल। जाते जाते बच्चियों के लिए, उन गर्ल्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपना करियर छोड़ के घर गृहस्थी में लग गई, या फिर कुछ बच्चियां हैं जिनके माँ बाप सिर्फ पढ़ाई के लिए, या बच्चे भी, सबके लिए एक पब्लिक मैसेज देना चाहो तो प्लीज। तो पहली बात, एज डजंट मैटर, कि आप बड़े हो चुके हो ज़्यादा, या फिर शादीशुदा हो चुके हो, या फिर अभी बहुत छोटे हो, एज डजंट मैटर। आइडियाज़ हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने लग जाओ। अगर देखो, सबके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, और इट्स लाइफ, ऑफ कोर्स होंगी, खुशियाँ भी होंगी, दुखी भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, चलती रहेगी। लेकिन आप अपने ड्रीम्स खुल के जियो। समझ में आता है कि कभी कभार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे अपन सोचते हैं, लेकिन अपन उनको बना तो सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि भगवान ने ऑलरेडी सेट करा हुआ है, लेकिन अपन अपनी हार्ड वर्क से, मेहनत से, आइडिया से वो लकीरें चेंज कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो ये एक तुम्हारे साथ मैंने अलग सेगमेंट रखा है, क्विज, रैपिड फायर क्विज है। okay. सबसे बेस्ट क्रिकेटर अगर एक चूज करना हो, विराट कोहली या रोहित शर्मा? विराट कोहली। बेस्ट फिनिशर, एमएस धोनी या एबी डिविलियर्स? एमएस धोनी। सबसे डेंजरस बॉलर, जसप्रीत बुमराह या मिचेल स्टार्क? जसप्रीत बुमराह। बेस्ट कैप्टन, एमएस धोनी या रिकी पॉन्टिंग? एमएस धोनी। हार्दिक पांड्या या बेन स्टोक्स? हार्दिक पांड्या। सबसे अनप्रिडिक्टेबल बैटर, सूर्य कुमार यादव या ग्लेन मैक्सवेल? ग्लेन मैक्सवेल। बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जहां अभी तक खेली हो? जहां अभी तक खेली हूँ, धर्मशाला। ड्रीम विकेट? ड्रीम विकेट अभी
मतलब ऐसा था कि जब मेरा डेब्यू हो तो मुझे अच्छा करना है, मतलब नाम है, तो वो ही मेरा ड्रीम था कि जो अब हो चुका है कि मेरा बेस्ट फर्स्ट डेब्यू मैच बहुत शानदार जाए, वो हो चुका है। ओके, वन वर्ड आंसर, क्रिकेट आपके लिए क्या है? लव। आने वाले सालों में स्टार क्रिकेटर और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप की सबसे उभर चुकी सितारा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली, अपने नाम रिकॉर्ड कायम करने वाली वैष्णवी शर्मा। ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा? क्रिकेट की कोई भी जानकारी आपको अगर मिली हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इवन कोई डाउट हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम वैष्णवी को फिर बुलाएंगे, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे वैष्णवी से, और आगे आने वाले मैचेस में जो उनकी लाइफ में आगे आने वाले सफर में जो एक्सपीरियंस मिलेंगे उस पर फिर से बात करेंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।